जय माया की मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, माया के सानिध्य में होंगे। और गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। इस गुप्त नवरात्रि में आप सभी लोग माया की साधना ही कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। कुछ शिष्यों को इस गुप्त नवरात्रि में मैं दीक्षा भी दे चुका हूँ और वो शिष्य हैं, वो माया की साधना में लगे हुए हैं। और कुछ शिष्यों ने अभी गुरु के रूप में वर्ण किया है, जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली है। ऐसे भी शिष्य हैं और वो भी साधना में लगे हुए हैं और उनके सभी के अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, ऐसा ही एक अनुभव हुआ है जो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। एक शिष्य है जो कि हमीरपुर का है, उसका अपना अनुभव है। कुछ समय पहले की बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है। वो एक शिष्य था, वो हर 6 महीने में, या यूं कहें 6 महीने के अंदर अंदर 2-3 बार उसका एक्सीडेंट हो चुका था, दुर्घटना हो चुकी थी। उसने कई बार हमको बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी। हमने कि अपने किसी को जो जानकार है उसको जन्म कुंडली दिखा दो। कोई ग्रह क्रूर ग्रह होगा, उसकी दशा मदशा अंतर से चल रही होगी तो उसकी शांति करवा लीजिएगा। तो मित्रों, तो उसने कहा गुरुजी आप ही देख लीजिएगा और आप ही इसकी शांति का जो उपाय है, जो भी हो उसका आप ही करवा कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा हम कुंडली तो नहीं देखेंगे, कुंडली देखेंगे तो फिर वही जो होगा उसकी ग्रह की शांति ही करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आपका जो बार बार दुर्घटना हो रहा है, आप इसका कवच तैयार कर लीजिएगा। और कवच आप माई का धारण करिएगा। इस कवच से क्या होगा कि जो भी ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, इनकी शांति हो जाएगी और इससे आपका जो बचाव है वो बचाव होगा आपका अपना। और जो दुर्घटना हो रही वो दुर्घटना होने से बच जाएंगे। तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। तो मैंने एक दिन 8 नींबू लिए हमने, उसके ऊपर से उल्टा करके वार लिया, 7 बार वार लिया। 8 नींबू को उल्टा करके मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमने उसको वार लिया और माई को अर्पित कर दिए। अब जब माई को अर्पित कर दिए तो मैं उसके घर पे रहा। हमने जो माई का कवच है, मैं कवच को पढ़ा और कवच को सिद्ध किया। एक यंत्र बनाया, उसके उसकी ताबीज के लिए यंत्र बनाया। यंत्र और साथ में वो हमारे साथ था ही, उसको भी कवच पढ़वाया मैंने। वो कवच का पाठ करता रहा। कम से कम मैंने उसको 1100 पाठ करवाए और 1100 पाठ मैंने स्वयं भी किए। दोनों ने 1100 पाठ किए और कवच वो जो यंत्र था वो भी सिद्ध किया। पूजन पाठ करके माई का जो पूजन था, पूजन करने के बाद 7-7 दिनों में 1100 पाठ किए। जब कवच भी सिद्ध हो गया और वो यंत्र था वो भी सिद्ध हो गया, तो हमने उसको कवच तैयार करके दिए। जब कवच कर तैयार करके दिए, उसको कवच को पहना दिया। मित्रों, तब से लेकर आज का दिन है, लगभग लगभग 1 साल होने जा रहा है। लगभग लगभग, मैं मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर बात नहीं है, 1 साल होने जा रहा है। तब से लेकर आज का दिन है। उस कवच को धारण करने के पश्चात उसका ना कोई दुर्घटना हुई है, ना कुछ हुआ है। वो यहाँ तक कि जो बीमार हो जाता है, हर 1 डेढ़ साल में बीमार हो जाता है, वो बीमार भी नहीं हुआ है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और इस कवच की कृपा से, माई की कृपा से, वो उसका जो बार-बार एक्सीडेंट हो रहा था, वो बार-बार जो दुर्घटनाएँ हो रही थीं, वो बार-बार दुर्घटनाएँ भी होने बंद हो गई हैं। और जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज नींबू उसको 8 बार, 8 नींबू तो एंटी क्लॉकवाइज वो सारे थे, उसने वारे थे। तो वो मैंने उससे कहा था जाओ किसी चौराहे पर रख दिए जाके। वो उसी किसी चौराहे पर उसने रख दिए हैं और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और उसकी जो
जो कवच है, कवच धारण पर जो बार-बार एक्सीडेंट हो रहे थे, वो भी होने बंद हो गए हैं। मित्रों, अब जो गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, इस गुप्त नवरात्रि में क्या कहते हैं, कई लोगों जो शिष्य हैं, जो मतलब जो भी दिया है, जिसको भी जो भी दिया है, उसको वो जप पाठ कर रहे हैं, जप पाठ कर रहे हैं, उनका भी कुछ लोगों का अनुभव आ रहा है। तो ये जो अनुभव है, मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊँगा। उसको जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊँगा। उन अनुभवों के आधार पर अगर आप आगे बढ़ना चाहें, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं और माया की जो कृपा है, माया की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर इस गुप्त नवरात्रि में अगर आपने कोई अभी तक कुछ नहीं किया है, आज 10 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी थी, अगर आप गुप्त रात्रि में कुछ करना चाहते हैं, अभी गुप्त रात्रि का जो समय है वो समाप्त नहीं हुआ है। आप भी अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं, आप भी अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप साधना के दौरान अभी सोचेंगे आप क्या करें, क्या ना करें, तो ऐसे समय में अगर आप दीक्षित नहीं हैं, तो सबसे अच्छा समय रहता है आपका, आप अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं। अष्टोत्तर के पाठ 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 के साथ-साथ माई का जो सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं मित्रों। सहस्त्र नाम जो है वो किसी से कम नहीं है, ना अष्टोत्तर ये भी किसी से कम नहीं है। ये तो उसमें साफ में कहा गया, जो अष्टोत्तर है वो सर्वसिद्धिप्रद भी है। वो सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम से आप बड़ी से बड़ी समस्या को हल भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, जो मेरे शिष्यों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, वो उन अनुभव को मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था, ये एक सिंगापुर की शिष्या है, मैंने उसका भी आपको अनुभव बताया था। उसके जो जो देवर थे, देवरानी थी, उससे बात नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा था कि आप अष्टोत्तर का पाठ करिए। उसने पहले ही दिन या दूसरे दिन अष्टोत्तर का पाठ किया होगा, तो उसके जो देवर हैं, देवरानी हैं, उनका खुद ही अपनी तरफ से उनके उनके पास फ़ोन पहुँचा और उन लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई है। दोनों का जो मेल-मिलाप है, बहुत प्रेम पूर्वक दोनों लोग आपस में रहने लगे हैं। मेरी उसका जो चैट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसने मुझे उसी खुद ही उसने मुझसे बोला है। तो ऐसा नहीं है मित्रों कि आप सोच रहे हैं कि मैं केवल अष्टोत्तर कर रहा हूँ, अष्टोत्तर से क्या हो गया, सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा हूँ, सहस्त्रनाम पाठ से क्या हुआ? ये बहुत ही फलदायी है। अगर आपको माई में विश्वास है, माई में अगर सोच रहे हो, माई के ऊपर बहुत अगर दृढ़ विश्वास है, तो ये किसी से कुछ कम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो माई के 36 अक्षरी जो मंत्र है, बीज जो जो अष्टोत्तरी बीज मंत्र है, जो या फिर मूल मंत्र है, यही सब कुछ है, अगर आप ऐसा सोचे यही सब कुछ है, तो ये आपकी भूल है मित्रों। ऊपर चढ़ते हैं तो धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं। और सोचो एकदम से हम ऊपर पहुँच जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एकदम से आप ऊपर पहुँचे भी जाएँगे, तो एकदम से भी नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगले विषय पर। तब तक के लिए जय माई। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जय माई की।